ये खून तारा, ये क्या किया तूने तारा? तूने मुझे धोखे से ही खाने में जहर दे दिया तारा। क्यों तारा, क्यों? कितना प्यार करते थे तुझसे, आखिर मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई तारा जो तूने मुझे जहर दे दिया? मुझे मार कर क्या मिला तारा? क्या मिला तुझे मुझे मार कर? मुझको ये तारा, बोल तुझको क्या मिला? मुझको ये तारा, बोल तुझको क्या मिला? मार कर मुझको ये तारा, बोल तुझको क्या मिला? तेरे धोखे से पिलाया इतना तेरा हौसला। हाँ हरामजादे, तूने तारा के हाथों से जहर खाया है, जहर। और तू यहीं पर मर और तारा तो यहां से चली। मर जाओ तारा, मैं मर जाऊंगा तारा। या भगवान, इस राज दरबार में महाराज अजय सिंह की लाश। अब ये खबर विजय के दोस्त अनवर से बताते हैं। ये खबर बताकर अभी आते हैं। लगता है भैया यहीं पर सो गए, आओ इनको जगाते हैं। नहीं नहीं भैया, अरे ऐसा नहीं हो सकता। भैया उठिए ना भैया।
कि छोड़ कर चल दिए मेरे भैया कहाँ। कि छोड़ कर चल दिए मेरे ए भैया कहाँ, साथ हमको भी ले लो गए हो जहाँ। बहना न रो रो के आंसू बहा। मेरी बहना न रो रो के आंसू बहा। छोड़ भैया गए सुना सारा जहां। धरती फटती नहीं ये कहर देख कर, साथ हमको भी ले लो गए हो जहाँ। भैया मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, मुझे भी अपने पास बुला लो भैया। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं भी आपके पास आऊंगा भैया, मैं भी मुझे भैया के पास जाने दे पिंकी। वहां पहुंचते ही मैं भैया से कहूंगा कि पिंकी को भुला लो भैया, मुझे भैया के पास जाना है पिंकी। बड़े भैया तो हमें छोड़कर चले गए, अगर आप भी चले जाएंगे तो आपकी ये पिंकी किसके साथ रहेगी भैया। यदि आपको भैया के पास जाना है तो उससे पहले मैं जाऊंगी भैया के पास। अरे तू कैसे जाएगी अपने भैया के पास? तू कैसे जाएगी अपने भैया के पास? भैया आप इस शमशीर से मेरा गला घोट दीजिए भैया। नहीं पिंकी, अरे ये तू क्या कह रही है? जिन हाथों ने तुझे निवाला खिलाया, भला ये तेरा खून कैसे कर सकते हैं? ऐसा मत कह पिंकी। भैया आप भी भैया के पास चले जाएंगे, गांव के ये लोग उसे बहुत परेशान करेंगे भैया। ठीक कहती है तू पिंकी, अगर हम भी भैया के पास चले जाएंगे तो गांव के लोग तुझे बहुत परेशान करेंगे, इसलिए बांध दे मेरी आंखों में पट्टी। हाँ बहन, हाँ भैया ये ठीक है।
एक खूनी खंजर, तुझे कसम है राजपूत की, मेरी बहन को दर्द नहीं होना चाहिए, मेरी बहन को दर्द ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी पिंकी मरी नहीं है, मेरी पिंकी भैया के पास गई है। मैं भी यहां नहीं रहूंगा भैया, मैं भी आपके पास आऊंगा भैया, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, नहीं जी सकता भैया, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें। ये जो तारा रानी अपने महाराज अजय सिंह को खूनी जहर देकर चली जाती है, उस खूनी जहर से महाराज अजय सिंह मरता नहीं है बल्कि बेहोश हो जाता है। इधर उनका छोटा भाई विजय और छोटी बहन पिंकी जब आते हैं तो अपने भाई को मरा हुआ समझकर ये दोनों अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। तो दोस्तों, महाराज के खूनी जहर का नशा धीरे धीरे उतरता है तो सामने देखता है भाई और बहन की लाश देखकर पागल जैसे हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें, अब आगे देखो क्या होता है। तुझे क्या हो गया है बहना? मेरी पिंकी को क्या हो गया है? ये मुझसे बातें क्यों? विजय,
मेरे बच्चों को क्या हो गया? क्या जवाब दूंगा मैं पिताजी को? अरे क्या कहूंगा मैं पिताजी से? या भगवान, मैं क्या करूं? इन दोनों को मैं कैसे बचाऊं? क्या करूं मैं? यदि इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा पिताजी को? क्या जवाब दूंगा? मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। हाँ, डॉक्टर मेरे बच्चों को बिल्कुल ठीक कर देगा। ए विजय, तू फिक्र मत करे मेरे भाई, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर तुझे बिल्कुल ठीक कर देगा। तुझे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा विजय, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों, नहीं, तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों को डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर तुम दोनों को बिल्कुल ठीक कर देगा। चलो बच्चों, चलो मेरे साथ। आज काफी दिन हो गए अपने दोस्त विजय से मुलाकात नहीं किया। आज चलते हैं राजमहल और दोस्त विजय से हम मुलाकात करते हैं। अरे दरबारी, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? खैरियत है भैया, लेकिन अनवर भैया क्या बात है? बड़ा गजब हो गया। गजब हो गया जी, आखिर क्या हो गया? राज दरबार में गजब ये हो गया कि राज दरबार में महाराज अजय सिंह की लाश पड़ी हुई है। ये क्या कह रहे हो दरबारी आप? राज दरबार में महाराज अजय सिंह की लाश? हाँ भैया। अरे नहीं दरबारी, आप कोई सपना देखा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। सपने की बात नहीं है भैया, ये हकीकत है। हम अभी अभी अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। या खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रात दरबार में अजय भाईजान की लाश? या खुदाया खुदा, मैं ये क्या सुन रहा? खुदा
आके रहे, ऐसा रात दरबार में नहीं होगा। अनवर भाईजान, अगर मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मेरे साथ चलिए राज दरबार। उसी राज दरबार में महाराज अजय सिंह की लाश आपको जरूर दिखाएंगे। हाँ दरबारी, मैं इसी वक्त आपके साथ चलूंगा। आइए। दरबारी, आखिर कहाँ है लाश? आगे आइए मेरे साथ। ये तो 3 नंबर कमरा है, साथ में आइए 5 नंबर कमरे ले चलते हैं, तब तुम्हें दिखा। चलिए। दरबारी, आखिर भाईजान की लाश कहाँ है? यही तो है 5 नंबर कमरा। लगता है आप सपना देख रहे थे दरबारी। सपने की बात नहीं है भैया, 5 नंबर कमरा यही है। महाराज अजय सिंह की लाश इसी जगह पड़ी थी और यहाँ से केवल आपके पास हम संदेशा लेकर गए हैं। नहीं दरबारी, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे कहाँ है लाश? देखो दरबारी, इस तरह की मजाक हमसे मत किया करो, क्योंकि अगर भाईजान को कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा? तुमने कोई सपना देखा है? ऐसे करिए, आप जाइए, मैं चलता हूँ अपने घर, कि कुछ काम है मुझे। ठहरो, ठहरिए अनवर भाईजान। क्या बात है दरबारी? आप अपने घर जा रहे हैं तो इस राज दरबार में महाराज अजय सिंह की लाश पड़ी थी और इस राज दरबार में हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इस राज दरबार में हमें बहुत डर लग रहा है। आपके साथ हम भी चलेंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर आप डरते हैं तो आइए, आप भी हमारे साथ चलिए। चलिए आइए। हम मैं बच्चों को लेकर एक पग नहीं चल पा रहा हूँ। अरे कैसे ले डॉक्टर तक पहुँचाऊँ और कैसे अपने बच्चों की जान बचाऊँ? या भगवान, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इन बच्चों को डॉक्टर तक कैसे पहुँचाऊँ? मैं डॉक्टर को बुलाकर इसी पीपल के पेड़ के पास लेके आऊंगा। डॉक्टर आकर मेरे बच्चों को ठीक कर देगा। मैं डॉक्टर को बुलाने जाऊंगा। मैं डॉक्टर को बुलाने जाऊंगा। दरबारी, देखो विजय और पिंकी को देखो, इस पीपल के पेड़ के नीचे
ऐसे सो रहे हैं, ऐसे लगता है राजमहल में सो रहे हैं। इन्हें जगाइए भैया, यहाँ कैसे सो रहे हैं? हाँ, दरबारी। पीपल के नीचे। विजय, ए विजय, किया मेरे दोस्त को क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरे दोस्त तुमको? तो बता माजरा जल्दी हमको। सर पे गिरा है, ये सच्चा क्यों ना हमको मिला है। प्यार की पहल चल बसी को छोड़ हमको गई टूटे बास उजर के फरक ऐसी आओ ले आओ।